हाय हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सिंपल से एक्सेल शीट में फर्स्ट एड रजिस्टर कैसे बनाना है। बहुत सारा साइट में हम लोग को फर्स्ट एडर होता, लेकिन ये ऑडिट का रिक्वायरमेंट होता, तो हम लोग फर्स्ट एड करो या ना करो, रजिस्टर को तो मेंटेन करना है। तो कैसा करना है इजी से एक्सेल शीट में मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। सबसे पहले आप लिख लो फर्स्ट एड रजिस्टर। जब फर्स्ट एड रजिस्टर आप लिखोगे तो हम लोग जो भी साइट में अगर फर्स्ट एड का ज़रूरी होती है तो ये रजिस्टर को अगर होने दो ना होने दो, रजिस्टर का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता। तो आप बेटर होगा ये मिड में ले लो। तो मेरे ख्याल से आप लोग को तो थोड़ा बहुत जानकारी है होगा, ऐसा बिल्कुल बिना जानकारी थोड़ी होगा। तो आप पैसा लेने का तो सबसे पहला आप याद रखने का कि फर्स्ट एड रजिस्टर में आप एक्सेल मेंटेन करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं हार्ड कापी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा साइट में हार्ड कापी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग कैसा करना है सिंपल इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ, तो इसी तरह से आप कर लो तो इजी से रहेगा। तो देखो पहला लिखो कि सीरियल नंबर। दूसरा हो गया कि आप लिखना पड़ेगा नेम ऑफ विक्टिम, मतलब कि जिसको किए हैं कौन था विक्टिम, मतलब कि कौन किस बंदे को चोट लगा है उसको विक्टिम बोलते हैं हम। तो हम लोग नेम ऑफ विक्टिम, मतलब कि जो कौन बंदे को चोट लगा है तो उसको विक्टिम बोलते हैं। तो नेम ऑफ विक्टिम आप लिख सकते हैं। तो उसका एज भी लिखना पड़ेगा हमको। तो एज़ पर आधार कार्ड या जो भी है उसका एज लिख लो। एज लिखने के बाद वो लड़का या लड़की, मतलब कि इसको सेक्स बोलते हैं, तो सेक्स, उसका सेक्स लिखना पड़ेगा। और उसका डेजिग्नेशन, मतलब वो स्किल्ड वर्कर था या अनस्किल्ड वर्कर था, जो भी है, तो उसका डेजिग्नेशन आप लिख दो। और डेजिग्नेशन लिखने से क्या है, हमको पता चलेगा कि वो कहाँ पे क्या कर रहा है, कहाँ पे था। नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, आप उसका कॉन्ट्रैक्टर का नेम जो है, मतलब कि वो बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर हम लोग का कंपनी में होता, तो हम लोग अगर हमारा सब कॉन्ट्रैक्टर को कर देते तो नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, तो वो भी लिखना है। नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर मतलब उसका कॉन्ट्रैक्टर का कोई भी जो बंदा कॉन्ट्रैक्टर है उसका कॉन्ट्रैक्टर का नेम लिख दो। तो नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर होगा तो उसका नेम, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है उसका लिख देंगे। तो लोकेशन, मतलब उसको पूछना है कि कौन सा जगह पे हुआ, तो वो लिखने का। हो सकता साइट में बहुत सारा जगह होता, मतलब कि जैसा हो गया फैब्रिकेशन ऐड हुआ, चाहे आपको स्क्रैप ऐड हुआ या कारपेंटर ऐड हुआ, जो भी है जहाँ पे भी हो तो वो लिखने का। और डेट एंड टाइम, मतलब कि कौन सा टाइम, डेट लिखो और टाइम लिखो, मतलब कि कौन सा डेट में हुआ है और कौन सा टाइम पे हुआ है, वो टाइम लिखने का। लंच टाइम या जो भी है टाइम, वो टाइम डाल दो। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी, मतलब कि क्या हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी मतलब उसका क्या हुआ था, मतलब कि कहाँ पे क्या हुआ है, वो लिखने का। वो लिखने के बाद इंजरी स्टेटस, मतलब कि वो इंजरी स्टेटस बोलते, यहाँ पे आपको पता चलना है इंजरी स्टेटस जैसा हो गया फर्स्ट एड हो गया, एमटीसी हो गया या एक्सीडेंट हो गया, जो भी है उसको इंजरी स्टेटस लिखते हैं। फर्स्ट एड जो दे रहा है तो उसका नाम लिखना है, क्योंकि साइट लेवल में दिया है वो है सी, मतलब ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर या जो भी बोलते हैं, जो फर्स्ट एड गिवन भाई कौन दिया है, मतलब वो शिफ्ट में जो था वो बंदा, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इजी रहेगा। तो फर्स्ट एड गिवन भाई जो भी फर्स्ट एड दिया है उसका सिग्नेचर ऑफ विक्टिम, अगर वो साइन कर पाता है तो अगर वो साइन कर पाता है तो उसका सिग्नेचर ले लो, तो इजी रहेगा। तो अभी देखो आपको इजी और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये बना दिया हूँ सिग्नेचर ऑफ विक्टिम, जो भी विक्टिम जो है उसको सिग्नेचर के लिए वो मैं बना दिया हूँ, तो याद रखो। तो ये सिंपल में ऐसा बना लेने का, तो आपको इजी, बहुत इजी है, इतना कुछ नहीं, आसानी तरीक़ा से कोई भी हर आदमी आप लोग बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप बना लो, बहुत इजी रहेगा। तो आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ कि कैसा हम लोग फिल करना है, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको अभी एग्जांपल भी बता देता हूँ। तो इसका एग्जांपल के हिसाब से आप
बना लेते कि कोई इशू नहीं है। तो देखो अभी आप इजी तरीका कैसा बनाना है क्या है मैं आपको बताता हूँ, और इसके हिसाब से आप लोग बना लो, बहुत इजी रहेगा। तो हम लोग अगर कोई भी इनकेस ऑफ अगर मान लो आपका साइट पे कोई भी ऑडिटर वगैरह आ जाता है तो उसको भी हम लोग इजी आसानी तरीक़ा से ये रजिस्टर दिखाने से क्या है वो इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, मतलब कि हम लोग कोई सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग कोई भी छुपाना नहीं मेंटेन कर रहे हैं बोल के मालूम होगा। अगर मंथली अगर हो भी था हो भी नहीं था कोई भी हो तो उसको हम लोग एक्चुअली इसमें करना ही पड़ेगा, मतलब कि एंट्री करना ही पड़ेगा। जब एंट्री करने से इजी तरीका है कि हम बता सकते हैं उसको। तो आप लास्ट में अगर लिख लो कि रिमार्क कुछ होगा, ये भी एक ऐड कर लो, तो आपको रिमार्क भी अगर रख देंगे रख सकते बंदे का, तो इसी तरह से आप लोग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको देखो सीरियल नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ, एक अगर आपका एग्जांपल के है तो नेम ऑफ विक्टिम अगर आप ले लो, कोई भी नाम आप लिख लो, तो मतलब कि कोई भी नहीं है, मतलब जो चोट हुआ है उसका नाम लिखना है। तो आप देखो जो नेम ऑफ विक्टिम फॉर एग्जांपल हम लोग सीखेंगे रामू, ईजी से रहेगा। तो रामू, उसका एज लिखो आप, एज 19 रखो, मतलब कि जो भी है एक रखो 19। रामू मेल है, डेजिग्नेशन इसका हम लोग जो भी बोलते हैं कारपेंटर होगा। नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर आप लिखो सुबोध, जो भी है कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिख सकते हैं, सुबोध जो भी है लिख दो। तो आप अपना साइट पे लोकेशन के हिसाब से, मैं यहाँ का लोकेशन बोल रहा हूँ लाइन 4, मतलब कि यहाँ लाइन 1 2 3 होती तो लाइन 4, जो कोई भी एक डेट डालो, मान लो आज का ही डेट डालेंगे हम लोग 16/7/2021, और हम लोग टाइम डालेंगे कि मान लो अभी करंट टाइम ही डालो आप 16:04, मतलब कि 4 बज गया, 4 बजे इंजूर्ड हुआ था, मतलब जो भी है टाइम हम डाल देंगे। तो डिस्क्रिप्शन, अभी सबसे पहली बात है कि डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो हम लोग डिस्क्रिप्शन मतलब क्या हुआ था वो लिखना है। फेल मतलब कि उस बंदे को कोई एग्जांपल हम ले लेंगे, फेल्यूर हुआ है, मतलब कि इसका फोल्ड फेल्यूर हुआ मान लो, फेल्यूर ऑफ स्कैफोल्डिंग clamp and hit by right hand thumb finger। थंब फिंगर लिखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको अभी जैसा हिसाब से है, मतलब कि डिस्क्रिप्शन लिख दिए तो वो डिस्क्रिप्शन का हिसाब से आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। इंजरी स्टेटस आप बोल सकते हैं क्या इंजरी था, FAC बोलो, मतलब कि आप बोल सकते हैं FAC शॉर्टकट में। तो इसका FAC का नाम फर्स्ट एड केस बोलते हैं। तो हम लोग फर्स्ट एड केस है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हूँ, तो आप कैसा भी आप लिख लो, आपका मर्जी। फर्स्ट एड केस आप लिख सकते हैं, मतलब कि वहाँ पे जो हुआ एम्प्टी से हुआ तो एम्प्टी लिखना, ऐसा नहीं कि फर्स्ट एड केस ही लिखना है। फर्स्ट एड गिवन बाय, फर्स्ट एड कौन दे रहे हैं उसका नाम लिखने का। अगर फर्स्ट एड आप दे रहे हो तो आप, अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं ही मारो, मैं ट्रेनिंग है, ऐसा नहीं कि सब लोग दे सकते हैं। तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग है मैं ही दिया हूँ। मान लो सिग्नेचर ऑफ विक्टिम, जो बंदा ने है उसका सिग्नेचर हम लोग करा देंगे, तो उसका सिग्नेचर रामू, मतलब कि वो रामू साइन करेगा। तो रिमार्क, जो रिमार्क क्या है, मतलब कि हम लोग क्या किए थे वो लिख सकते हैं, मतलब कि उसको हम लोग मान लो फॉर एग्जांपल फर्स्ट एड में क्या किया वो लिखता हूँ, क्लीनिंग द इंजुरी, क्लीनिंग द इंजुरी एरिया, मतलब कि वो जहाँ पे लगा है वहाँ पे क्लीन किया हूँ। एंड अप्लाई ये जो कोई भी चोट वोट लगा तो ओलिनी बोल के एक क्रीम होता, ओलिनी ऑइंटमेंट, मतलब कि वो ऑइंटमेंट अप्लाई किया हूँ। तो वो ऑइंटमेंट जो किया है
वो मैं लगा दिया हूँ। मतलब कि ऐसा आप भी जो भी है अगर मान लो कर देते हो उसका हिसाब से आप लोग लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदों को मालूम होना चाहिए। तो आप लोग इस हिसाब से जो भी है, मतलब अगर मान लो बंदा चोट खा लिया तो उसका हिसाब से हम लोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो मालूम होगा बंदा ने हम लोग क्या दिए है नहीं है। अगर वो सही मतलब कि कुछ नहीं गड़बड़ हुआ तो ठीक है, अगर गड़बड़ हो जाता और थोड़ा बड़ा है तो उसको फर्स्ट एड केस से हम लोग निकाल के एमटीसी केस बोल देंगे। जैसे कि जिस बंदा ने इमीडिएट अगर काम पे नहीं आ जाता, तो इसी तरह से ईजी से आप लोग फर्स्ट एड रजिस्टर आप बना सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।